और इधर पुनः गोकुल के अंदर जब नंद बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ पर पुत्र जन्म हुआ है, तो उसी समय अपने बालक का जातकर्म संस्कार कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया है। कैसे ब्राह्मण बुलाए देखो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात आहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्रातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज, नंदः धन आत्मज, नंद के जब आत्मज यानी जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होती जाता यानी हो गया क्या, आह्लादो, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। आह्लाद मतलब प्रसन्न होना, इतना प्रसन्न हो गए पुत्र जन्म का समाचार सुन करके। तो क्या किया, उसी समय आहूय, आहूय मतलब बुलाया है, किनको, विप्रान, ब्राह्मणों को। एक दो ब्राह्मण नहीं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया है। और वो ब्राह्मण भी कैसे थे, वेद ज्ञान, वेदों के जानकार थे, वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण थे। और सुचिर अलंकृता, बड़े ही पवित्र ब्राह्मण, विद्या के ज्ञान से अलंकृत थे। और जब हम लोगों के परिवार में किसी का जन्म हो सज्जनों, तो उस समय, अब तो परंपरा ये चल गई है कि अस्पताल से ही उसकी नाल काट करके आ जाते हैं, नालोच्छेदन करके आ जाते हैं, जिससे सूतक लग जाता है। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता सज्जनों, तब तक सूतक नहीं लगता है। और सूतक लगने से पूर्व तक ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराना चाहिए, मंगलाचरण कराना चाहिए, जिससे उसके आने पर उसका आगे आने वाला जीवन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। बढ़िया स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों को बुलाया। वेद ज्ञान सुचिरलंकृतः, वेदों के बढ़िया जानकार ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद के ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण, ये सब आकर के वेद पाठ करने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया वेद स्तुति, शांति पाठ, तब जाकर के गर्भस्थ शिशु जो भी जन्म लिया है उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन भी अच्छा बनता है, उसके आसपास का जो चक्र होता है वो स्वतः ही पवित्र कर देता है। इसलिए सज्जनों, सबसे पहले नंद बाबा ने अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया है और उनको बुलाने के बाद सबसे पहले पितरों की विधि पूर्वक पूजा करवाई है, ब्राह्मणों को वस्त्र दिया है, आभूषण दिया है और सुंदर सुंदर 2 लाख गायों का ब्राह्मणों के बीच में दान किया है और तिल के समान 7 पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा प्रदान की है। देखिए, जब नंद बाबा के पुत्र जन्म का समाचार लोगों ने सुना तो सभी लोग बधाई लेकर के जा रहे थे। तो जो बधाई लेकर के गए थे, नंद बाबा ने जो बधाई में वस्तु दी थी, वो जिसको देखते थे, भैया तू कहां जा रहा है, मैं भी नंद बाबा को बधाई देने जा रहा हूं। तो बधाई देने के नाम सुनकर के सारे इतने प्रसन्न थे कि उनके हाथों में जो बधाई का पात्र होता था वो उसको सौंप देते थे कि भैया ये मैं तुझे सौंप रहा हूं, तो इसको पकड़ ले। इतने प्रसन्न हैं। जब किसी के पुत्र जन्म होता है, संतान जन्म लेती है, तो सिर्फ घर वाले ही प्रसन्न नहीं होते, हमारे आसपास के लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज नंद बाबा के यहाँ पर भगवान जब आए हैं तो सबको दान दिया है। दान क्यों दिया है? दान करने से धन में पवित्रता आती है, धन की शुद्धि बढ़ती है। हर चीज का नियम है। जैसे अशुद्ध भूमि की पवित्रता किससे होगी? जल के छींटे से।
वस्त्रों की मैल कब दूर होगा? इसके प्रक्षालन से। शरीर की गंदगी कब दूर होगी? स्नान करने से। अब देखिए गर्भ इत्यादि की शुद्धि कैसे होगी? संस्कार देने से। जब गर्भ में बालक हो तो उसको सुंदर सुंदर राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, गीता है, भजन है, भगवान का नाम है, तो जो गर्भ में बालक है वो पवित्र नामों का जब स्मरण करेगा, सुनेगा, तो उसका संस्कार पवित्र हो जाता है।